डायरेक्ट आशीर्वाद लेना चाहेंगे आदरणीय गुरुदेव से। जी गुरुदेव, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। सभी जय को श्री जय गुरुदेव। आरसीएम। आज की पाठशाला में जो भी आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उस लायक समझा मेरी बात सुनने के लिए। और अगर उस लायक समझे तो कुछ न कुछ वैसी बात होती है, क्योंकि पिछले 23 सालों में जो हमने सीखा, जो अनुभव किया, अगर कोई पूछता है कि इन 23 सालों में आपने क्या सीखा, तो मेरा जवाब बस एक ही होता है कि इस 23 सालों में हमने कुछ नहीं सीखा। फिर लोग जिद कर लेते हैं कि नहीं नहीं सर, कुछ अनुभव बताइए। उसके बाद भी अब मेरे मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है कि इन 23 सालों में हमने कुछ नहीं सीखा। हाँ, आप जिद करते हैं कि बताइए क्या सीखा, तो हमने सीखा कुछ नहीं, बस केवल कुछ चीज देखा। क्या किया हमने? सीखा कुछ नहीं, कुछ चीजों को हमने देखा। क्या देखा? इन 23 सालों में फिर से दोहरा देता हूं कि इन 23 सालों में हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ देखा। क्या देखा? कि कामयाब लोग चलते किस रास्ते पर हैं। यह बात हमने देखा कि कामयाब लोग चलते किस रास्ते पर हैं, और जो देखा वही हमने किया। और कुछ नहीं देख किया हमने, कुछ नहीं सीखा, बस एक ही बात देखा कि कामयाब लोग किस रास्ते पर चलते हैं और हम उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करते हैं। जहां उनकी कदम पड़ती है जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। और कोई पूछता है, कुछ कहता है कोई व्यक्ति कि हमको भी सिखाइए, उसको भी बस यही बात कहते हैं कि भैया कामयाब लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते को पकड़ लो। थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाओ, इसमें सीखना कुछ है ही नहीं है। देखना है कि कामयाब लोग चलते किस रास्ते पर हैं। और आज हम जो भी हैं, आज हम जहां हैं, ये सीखने से नहीं है, ये देखने से है, महसूस करने से है कि कामयाब लोग चलते किस रास्ते पर हैं और हमको चलना किस रास्ते पर चाहिए। हमको याद है, आज एक घटना घटी। एक मेरे पड़ोस में एक घटना घटी, बहुत दुखद घटना। तो मेरे को याद आ गई। ऐसे 22 साल पहले की बात, जब आरसीए में जुड़े थे, एक ट्रेनिंग में बैठे थे, और उस व्यक्ति की 2-3 बार हमने ट्रेनिंग कराई भी। आप लोगों में से हो सकता है कि किसी को याद हो। कोई एक पुनीत जिंदल नाम के ट्रेनर थे, उनकी हमने ट्रेनिंग कराई थी शुरुआती दिनों में। और पुनीत जिंदल जी ने कुछ बात कही थी। उस ट्रेनिंग में करीब 200 लोग पटना के तारामंडल ऑडिटोरियम में थे। और उन 200 लोगों में से उन्होंने पूछा था कि एक बार हाथ उठाकर बताएंगे कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो उन 200 के 200 लोगों ने हाथ उठाया। आज वही बात जो पुनीत जिंदल जी ने उस दिन की थी,
उसी बात से हम शुरुआत करते हैं। हमने भी हाथ उठाई थी। चलिए, अब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, उसी बात पर हम बात करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कामयाबी? एक बार हाथ उठाकर बताएं, हैंड रेड करके बताएं। जो हैंड रेड कर सकते हैं हैंड रेड कीजिए, जो नहीं कर सकते हैं वो हाथ उठाकर बता भी सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में। हाँ, हैंड रेड कर लीजिए। अगर ज्यादा देर नहीं उठा सकते तो वीरेंद्र पाठक जी ने उठाया है, किसी डेरिया जी ने उठाया है, राहुल जी ने उठाया है, जगदीश भोपाल जी ने उठाया है, डॉक्टर संदीप सर ने उठाया है, शायद अनिता बेटा ने भी उठाया है, सुरेश पासवान जी भी उठाए हैं, अनंत सर भी उठाए हैं, संतोष जी भी उठाए हैं, लक्ष्मी दीदी ने भी उठाया है, दिलीप सर ने भी उठाया है, सारे लोगों ने उठाया है, मनोज सर ने भी उठाया है, दिसंबर जी ने भी उठाया है, सारे लोगों ने उठाया है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है, एक बार राहुल जी सबका हाथ नीचे कर दीजिए। सारे लोगों ने हाथ उठाया है तो आज एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दुखद घटना घट गई है और हमको बात याद आ गई है। उस दिन पुनीत जिंदल जी ने कहा था कि कितने लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं हर क्षेत्र में, कि उनके पड़ोसी भी देख कर कहे कि ये व्यक्ति कामयाब है, उसकी पत्नी भी देख कर कहे कि कामयाब है, उसके बच्चे भी देख कर कहें कि कामयाब है, और नेटवर्क बिजनेस में भी उसको देखकर सभी लोग कहे कि कामयाब। उस दिन सारे लोगों ने हाथ उठाया, समाज के लोग भी देखकर कहे कि ये व्यक्ति कामयाब है। उस दिन सारे लोगों ने कहा कि सर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो उसने कहा था कि अच्छा, आपको एक प्रॉमिस करना होगा। और उस दिन सारे लोगों ने प्रॉमिस किया था, हमने भी किया था, लेकिन उस प्रॉमिस पर हम 100% खरे उतरे। पॉइंट 0.1% भी विचलित नहीं हुए उस प्रॉमिस पर। और आज मेरी पत्नी को गर्व होता है कि हम कामयाब हैं। आज मेरे बच्चों को गर्व होता है कि कामयाब हैं। आज मेरे रिश्तेदारों को गर्व होता है कि कामयाब हैं। उसने दो प्रॉमिस कराया था। क्या क्या प्रॉमिस? अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुना देते हैं। अगर मैंने नहीं करती तो शायद यह बात मेरे से नहीं निकलती। एकदम शाम की घटना है, 6 बजे की, बहुत दुखद घटना। थोड़ी सी बात पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, थोड़ी सी छोटी सी बात पर। उस दिन पुनीत जिंदल जी ने कहा था कि अगर आपको जीवन में कामयाब बना है, यहाँ भी आरसीएम में, तो 100% चीज काम करेगा। उसने कहा था कि अगर आपको जीवन में कामयाब होना तो दो प्रॉमिस करना होगा, कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, न समय की बेईमानी, न पैसे की बेईमानी, किसी चीज की, और किसी से। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि में इतनी आपको सफलता मिलेगी इस बात से। उसने कहा था कि आज आप प्रॉमिस कीजिए कि जीवन में कभी बेईमानी नहीं करेंगे, किसी से और किसी चीज की। केवल पैसे की बात नहीं है। उसने कहा था कि किसी से भी और किसी चीज की बेईमानी नहीं करेंगे।
और दूसरा उसने कहा था कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो दूसरा प्रॉमिस आप कीजिए। ठीक से आप मेरी बात आज सुनेंगे आप लोग। उसने कहा था कि पहला किसी से और किसी चीज की बेईमानी नहीं करेंगे। ये दोनों बात आप लिख लीजिए, दिल में, दिमाग में, कॉपी में, डस्ती में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, जिसमें लिखना चाहते हैं। उसने कहा कि आज आप प्रॉमिस कीजिए दो चीजों का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पहला आप बेईमानी नहीं करेंगे किसी से और किसी चीज की। और उसने कहा था दूसरा कि आप गुस्सा नहीं करेंगे किसी पर और किसी भी मैटर में, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा था कि अगर आप बेईमानी करते हैं तो आपकी नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों का नाश, और गुस्सा करते हैं तो 7 पीढ़ियों का सत्यानाश। हमने उस दिन यह बात सीखी थी। एक दिन की बात है, हमने कार ली और कार खरीद कर जा रहे थे हम लोग पूजा कराने मंदिर। और उसी दिन पीछे से, नई गाड़ी में पीछे से एक बाइक वाले ने ठोक दी। मेरे बच्चे कह रहे थे कि अब देखते हैं कि पापा को गुस्सा आता है कि नहीं। नई गाड़ी में बाइक वाले ने ठोक दी, मेरे को गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी बात पर किसी से भी गुस्सा नहीं करेंगे। वो चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा दुश्मन हो। आरसी बिजनेस में अगर ये करते हैं तो चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे आपका डाउनलाइन हो, किसी भी व्यक्ति पर किसी से गुस्सा नहीं करना है। और किसी चीज की किसी से बेईमानी नहीं करना है। इस बात को हमने पकड़ लिया। उसके बाद हमने आज तक किसी से किसी चीज की बेईमानी नहीं की। और आप लोगों में से जितने लोग हैं, कोई हमको 5 साल से जानता है, कोई 10 साल से जानता है, कोई 15 साल से जानता है, सब लोग जानते होंगे कि आज तक मेरे को कभी गुस्सा नहीं आया। बहुत ऐसी परिस्थिति बनी कि दूसरे को गुस्सा आ जाता है। मेरे कामयाबी का राज यही है। आज मेरे पड़ोस में एक घटना घटी। एक व्यक्ति बाहर से आया, भीग कर आया, उसके कपड़े में शायद गंदगी लगी हुई थी, आकर बेड पर बैठ गया। उसकी पत्नी तेज आवाज में बोल दी कि आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सफाई नहीं करना है, आप गंदा कर दिए बेड। और इतने पर वो फ्राई पैन उठाकर अपने पत्नी के सर पर मार दिया। उसकी पत्नी की स्पॉट डेथ। ये 6 बजे की घटना है। पुनीत जिंदल ने बताया था उस दिन हमको कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि गुस्सा कहते किसको है तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा। उस दिन उसने गुस्से का मतलब बताया था कि सामने वाले के गलती की सजा खुद को देना, इसको गुस्सा कहते हैं। गलती करता है सामने वाला, गुस्सा होते हैं हम। बीपी किसका बढ़ेगा, शुगर किसका बढ़ेगा। तो पहले तो आज थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, लेकिन
हम मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है कि दो चीज का प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा आज। बेईमानी नहीं, किसी से किसी बात पर, किसी चीज की, चाहे वो टाइम की बेईमानी हो, चाहे वो कमिटमेंट की बेईमानी हो, पैसे की बेईमानी हो, विचार की बेईमानी हो, बात की बेईमानी हो, बेईमानी नहीं करेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे किसी पर, चाहे कुछ हो। दोस्त हो, दुश्मन हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पिताजी है। क्योंकि गुस्सा तूफान है। तूफान आता है तो पता नहीं चलता है कि पानी कितनी होगी, लेकिन जब तूफान शांत होता है तब पता चलता है कि इतना तहस नहस हो गया। आज उस आदमी का तीन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कलेजा फट गया। अगर आप लोगों के दिल में मेरी बात प्रवेश कर रही है तो हम चाहते हैं कि अब हाथ उठाकर बताएं कि कौन लोग प्रॉमिस ये दो बातों का कर रहे हैं कि आज के बाद ऐसा, सारी बात पीछे भूलकर, कि न बेईमानी करेंगे न गुस्सा करेंगे। अनंत जी, दिलीप सर, डॉक्टर संदीप सर, मिथिलेश जी, विजेंद्र पाठक सर, जगदीश मोपा जी, राहुल जी, दीपक जोशी दीदी, हरिंदर जी, करीब करीब सारे लोग, लोकमान सर, लक्ष्मी देवी, लालू जी, करीब करीब सारे लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि गुस्सा नहीं करेंगे और बेईमानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शायद ये बात मेरे से निकलती नहीं, लेकिन फिर बता देते हैं कि गुस्सा तूफान है, सुनामी है। आता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब खत्म होता है तब पता चलता है कि कितना नाश किया। हो सकता है कि मेरी बात किसी को चुभी हो, किसी को बुरा भी लगा हो। कहीं मेरा इरादा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। मेरा इरादा केवल होता है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बने। क्योंकि आरसीएम कैसे करें, आरसीएम में कैसे कामयाबी मिलेगी, ये बताने के लिए बहुत गुरुदेव, लेकिन शायद यह बात बताने के लिए आरसीएम में कोई नहीं मिलेगा। और मेरी बात वही हो जाती है, हमेशा न चाहते हुए भी, पता नहीं कैसे कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जिस पर हम आगे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कमिटमेंट की। अब बात करते हैं काम की। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं। और हमको लगता है कि सारे लोग जो यहाँ हैं सपने साकार करने के लिए हैं। और छोटा छोटा पॉइंट लिखने वाला है, लिखिएगा आप लोग। हम सारे लोग गरीब हैं, अमीर नहीं बना है आदमी। गरीब और अमीर का डिफरेंस क्या है? आखिर गरीब और अमीर में किस बात की डिफरेंस होती है? आखिर क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक ही जगह से उठकर अमीर बन जाता है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, और गरीब अमीर नहीं बन पाता है। आखिर इसमें छुपा हुआ क्या है? जैसा सारे लोग जानते हैं, बताए थे, एक ट्रेनिंग ले रहे हैं हम पिछले 4 महीने से, अभी 2 महीने और बाकी है। सप्ताह में एक दिन होता है, 55,000 की वो ट्रेनिंग है। आज उसने उस टॉपिक पर बात किया था। करीब
1.5 घंटा एक ही टॉपिक पर बात किया था कि आखिर बात क्या है कि अमीर अमीर बन जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। इतना घुमा फिरा कर बात किया कि लगा कि सबका निचोड़ 1 मिनट में बोल दिया। तो उसने कहा कि अमीर और गरीब में छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि गरीब लोग जब काम का समय आता है, ध्यान दीजिए, आप लोग बात पर तब लिख लीजिएगा। और अमीर और गरीब में बस इतना ही फर्क है कि गरीब लोग काम के दिनों में के समय छुट्टी ढूंढते हैं। गरीब लोग काम के समय छुट्टी ढूंढने लगते हैं और अमीर लोग छुट्टी में भी काम ढूंढने लगते हैं। अब गरीब लोग काम करेंगे, 8 घंटे उनको काम करना है। उसमें से बेईमानी क्या करते हैं कि लंच होगा 1 घंटे का, तो जब 45 मिनट निकल जाएगा तब टिफिन खोलेंगे, खाना खाने बैठेंगे। जब 1 घंटा निकल जाएगा तो खैनी बनाएंगे, बीड़ी पिएंगे। मतलब उनको चाहिए कि कैसे आधा घंटा एक्स्ट्रा हम छुट्टी मार लें। और वही अमीर लोग 1 घंटा की लंच होगी तो आधा घंटा के निपटा में काम में लग जाते हैं। उसने कहा कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है कि गरीब लोग काम के समय छुट्टी ढूंढते हैं और अमीर लोग छुट्टी में भी काम ढूंढ लेते हैं। अब देखें इस बात को, अब जाएंगे आप, चेक करेंगे तो थोड़े, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस बात को जितना विश्लेषण कीजिएगा, आप जितनी बार देखिएगा, जितना बार सोचिएगा, जितना बार इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, जितना बार बार इस बात को बोलिएगा, तो समझ में आएगा कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। गरीब काम में छुट्टी ढूंढते हैं और अमीर छुट्टी में काम ढूंढते हैं। तो जो छुट्टी में काम ढूंढेगा, गारंटी है कि वो अमीर बनेगा। दूसरा उसने बताया कि गरीब लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो अमीर व्यक्ति भी जो जिम्मेदारी नहीं लेगा वो कल गरीब बन सकता है। काम में जो लापरवाही करेगा, जिम्मेदार नहीं होगा, वो चाहे कितना भी पैसा आ जाए, वो गरीब बन जाता है। और जो जिम्मेदारी लेगा, वो अमीर से अमीर बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दिया कि काम के समय अगर लापरवाही करेंगे तो क्या होगा, और काम के समय आप जिम्मेदारी लेंगे तो क्या होगा। उसने दो फिल्म की कहानी बताई जो सारे लोग जानते हैं आप लोगों में से, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बंटवारा हुआ, तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की माँ, अनिल अंबानी छोटे थे, माँ का प्यार छोटे में ज्यादा बसता है, सब लोग जानते हैं कि छोटे में ज्यादा बसता है। 3 हिस्सा लगा, एक हिस्सा मुकेश अंबानी को मिला, एक हिस्सा अनिल अंबानी को मिला, एक हिस्सा माँ को मिला। और माँ ने अपनी हिस्सा अनिल अंबानी को दे दी। अनिल अंबानी उस समय दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति थे और मुकेश अंबानी 50वें अमीर व्यक्ति थे। आज अनिल अंबानी कहाँ है, किसी को पता है?
आज अनिल अंबानी दुनिया के 10,000 लोगों में नहीं है, 10 में तो छोड़ दीजिए, 10,000 लोगों में भी नहीं है। और मुकेश अंबानी 10-20 लोगों में है। अनिल अंबानी काम के समय काम नहीं ढूंढते थे, उस समय वो टीना मुनीब को ढूंढते थे। कहाँ गई टीना, कहाँ गई टीना। और टीना मुनीब के फेरे में रहते थे, उनका सारा चला गया। और आज मुकेश अंबानी कहाँ है? किया क्या उसने? जिम्मेदारी ली। आज आपका बिजनेस कितना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आपने जिम्मेदारी ली तो, और बड़ा है तो छोटा हो जाएगा अगर आपने लापरवाही की तो। लापरवाही नहीं करना है, आप जितना मौज मस्ती कीजिए, लेकिन काम के समय लापरवाही नहीं। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सुनाई दे रही है मेरे को? यस। सबको सुनाई दे रही यस सर। यस सर। बिल्कुल सही सर। है। चल, बहुत बहुत बढ़िया। अब कम क्या 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 जिम्मेदारी लेना है, छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा 10 मिनट और बात करेंगे हम लोग। आप जिसको इस बिजनेस में लाते हैं उसके प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है। अगर उसके प्रति लापरवाह है तो वो भी जीरो, आप भी जीरो। और अगर उसकी परवाह किए तो वो भी हीरो, आप भी हीरो। लेकिन अभी देख रहे हैं क्या, वो भी आज ही की बात है। आज एक व्यक्ति मेरे को लाए, 2-3 व्यक्ति उनके साथ थे। अभी पिछले दिनों हमने इस पर चर्चा भी की थी, और उस चर्चा को सुने भी थे वो, और फिर वही गलती कर रहे थे सबके सामने। वो 3 व्यक्ति को मेरे साथ मिलाने लाए। एक थोड़ा जेट बुट में थे, अभी नए व्यक्ति थे जो ज्वाइन करना था उनको, ज्वाइन करा चुके थे, अभी नए थे, एकदम ताजा ताजा, इसी महीने उन्होंने ज्वाइन कराया था। एक व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा कपड़ा में था, 2 व्यक्ति उतने अच्छे कपड़े में नहीं थे। अब उन दोनों के सामने कह रहे थे कि ये सर ये कर देंगे वो कर देंगे, इनकी वो ऐसी जान पहचान वैसी जान पहचान। अब हमको तो लग गया कि ये दोनों को बुरा ना लग जाए, तब जल्दी से चाय वो पिलाकर उनकी बातें करके और उन तीनों को विदा किए, उनको बैठाए। और पिछले दिनों जो कहानी हमने सुनाई थी वही कहानी हमने सुना दी कि एक सूट बूट वाले टीचर हमको गोपाल चौधरी जी से मिलाए थे। और गोपाल चौधरी जी जब मिले थे तो गंजी और तौलिया में थे, और गंजी बहुत गंदा था, तौलिया भी गंदा था। आज गोपाल चौधरी कहाँ है? और वो सूट बूट वाले इस बिजनेस में भी नहीं। एक सूट बूट वाला व्यक्ति साइकिल का पंचर बनाने वाला रमेश अग्रवाल से हमको मिलाया था। आज वो सूट बूट वाला ललन भारद्वाज इस सिस्टम में नहीं है, और रमेश अग्रवाल कहाँ है? मेरी कहने का मतलब क्या है, आपको जज नहीं करना है। पिछले दिनों हमने कहा था, उस बात पर आप लोगों ने गौर किया कि नहीं? हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, उस व्यक्ति से बोल रहे थे कि आपने गौर किया था कि नहीं कि आप जिसको लाइए, बस एक बात याद रखिए कि यही वो व्यक्ति है जो हमको डायमंड बनाएगा।
हमने गोपाल चौधरी में वही डायमंड देखा कि यही व्यक्ति है जो डायमंड बनाएगा। हमने रमेश गढ़वाल में वही चीज देखा कि यही व्यक्ति है जो डायमंड बनाएगा। आज गोपाल चौधरी जी और रमेश गढ़वाल के बिजनेस के बदौलत मेरे यहाँ करोड़ों रुपया आया। अगर हम जज कर किए रहते कि गोपाल चौधरी जी पढ़े लिखे नहीं है, गोपाल चौधरी जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, रमेश गढ़वाल तो साइकिल का पंचर बनाते हैं, तो उनके बदौलत मेरे घर करोड़ों रुपए नहीं आता। आपका काम क्या है कि जो भी व्यक्ति आए, वो चाहे अंगूठा छाप हो, वो चाहे मालिक हो, वो चाहे मजदूर हो, आपका काम है उस व्यक्ति में डायमंड देखना। आपको भरपूर प्रयास करना है उसको डायमंड बनाना, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही खदान में होता है, दोनों एक ही स्वरूप में दिखाई देता है, लेकिन डायमंड को उसको काटा जाता है, उसको छांटा जाता है, उसको रगड़ा जाता है, और जिस डायमंड में जितना ज्यादा चमक पैदा होता है उतना महंगा होता है। आपका काम है उस डायमंड को रगड़ना, आपका काम है घिसना। अगर रगड़ाने के लिए तैयार है, घिसने के लिए तैयार है, तो आप उसके साथ काम करना होगा। पहले दिन से कहिए कि आपको कोयला बनना है कि हीरा, वो चुप रहेगा। फिर उसको बताइए जो मेरे को पुनीत जिंदल ने बताया था कि कोयला और हीरा दोनों कार्बन का एक रूप होता है, दोनों एक ही खदान में पाया जाता है, लेकिन एक कार्बन हीरा क्यों बनता है, एक कार्बन कोयला क्यों बनता है? जिस कार्बन पर एयर प्रेशर पड़ता है और जो कार्बन बर्दाश्त नहीं कर पाता है प्रेशर, वो कोयला बन जाता है। और जिस कार्बन पर एयर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, दबाव पर दबाव पड़ता है, वो बर्दाश्त कर लेता है, इसीलिए वो हीरा बन जाता है। उस व्यक्ति को बताइए कि आप पर भी प्रेशर पड़ेगा, लेकिन किस तरह का प्रेशर? कामयाबी का प्रेशर। आपका अपलाइन बस एक ही प्रेस करेगा, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, अगर आपने यह काम किया तो। और काम क्या है भैया? बस छोटा छोटा दो चार प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट की जानकारी लो, प्रोडक्ट की जानकारी दो, मीटिंग में आओ, लोगों को मीटिंग में लाओ, अपलाइन की बात गौर से सुनो, उसको फॉलो करो। और फॉलो क्या करना है? जो हमने सीखा है इन 24 सालों में, कि जो कामयाब है वो किस रास्ते पर चल रहा है, और वो जिस रास्ते पर चले वही रास्ता अभी पकड़ लो। सुल्तानगंज से बाबा धाम जाना है जल चढ़ाने, अब लाखों लोग जा रहे हैं, बाबा धाम पहुंच जा रहे हैं, वही रास्ता तो पकड़ना है आपको। तो अलग रास्ता पकड़ेंगे तो पता चलेगा बाबा धाम के बदले कहीं और धाम पहुंच जाएंगे। मतलब आपको जहां जाना है, जिस रास्ते पर कामयाब लोग चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चले। और हमने वही रास्ता पकड़ा, आज मेरी कामयाबी है। आप भी पकड़ेंगे, आप भी कामयाब होंगे। यह बात हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आप जिसको लाए उसको यही बात सिखाना है। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जिसको लाइए वो सारे लोग सीख जाए, लेकिन आपका काम है, आपका काम है कि जिसको लाइए उसको सिखा कर छोड़िए। बीसी छाबड़ा जी ने हमसे कहा था कि किसी को लाओ, उसको सिखाओ, या तो सीखेगा या भाग जाएगा। अगर सीख जाएगा तो क्या होगा, भाग जाएगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं सीखेगा तो आरसीएम छोड़ देगा, और सीख जाएगा
तो अपने खानदान का रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसको कहिए कि भैया सीखना पड़ेगा, या तो छोड़ना है या रिकॉर्ड तोड़ना है। नहीं सीखोगे तो छोड़ना पड़ेगा, और सीख जाओगे तो न चाहते हुए भी अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए अपने पूरे खानदान का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। आज रमेश अग्रवाल जी ने अपने पूरे खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज गोपाल चौधरी जी ने अपने पूरे खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप भी तोड़ सकते हैं। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि हम नहीं कर सकते, अगर किसी को लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो आसिम में कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंचे हैं, यह बात जाननी है तो एक व्यक्ति की कहानी सुना रहे हैं आपको। एक व्यक्ति, शायद इस बात को इस मीटिंग में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी। एक व्यक्ति जो रोड पर पैदा हुआ था, उसकी माँ पागल। 10 साल में कभी वो 24 घंटा में केवल 2-4 घंटे कपड़ा पहनती थी, क्योंकि लोग पहनाते थे कपड़ा और वो खोलकर फेंक देती थी, क्योंकि पागल थी। रोड पर उसका बच्चा पैदा हुआ, किसका बच्चा था पता नहीं। रोड पर ऐसे बच्चा पैदा करके चल दी। रोड पर झोपड़ी में रहने वाले भिखमंगे ने उसका नार काटा, 2-3 साल पाला, और एक चाय की दुकान पर लगा दिया 5 साल की उम्र में ही। वो लड़का 10-12 साल उस चाय की दुकान पर गिलास प्लेट धोया। एक दिन बीसी छाबड़ा जी उस रास्ते से गुजर रहे थे, उस चाय की दुकान पर रुके। उस लड़के से कहा कि इतना बड़े हो गए हो, कुछ दूसरा काम क्यों नहीं करते हो। उसने कहा, सर कहाँ जाए, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। उस लड़के को बीसी छाबड़ा जी लेकर चले गए, अपने घर रखे, उसको ड्राइवरी सिखाई, और उन्होंने कहा कि तुम आरसीएम करो। उस लड़के ने आरसीएम शुरू किया, कहता था कि सर मेरी बातें कौन सुनेगा। बीसी छाबड़ा जी ने कहा, पूरी दुनिया सुनेगी, एक काम करो, जो मिले उसको मीटिंग में ला दो। आज उस लड़के का घर है भीलवाड़ा में, उस घर की कीमत 5 करोड़ है, और वह लड़का स्टार भी बन गया है। उस लड़के का नाम है शंभुनाथ जोगी। अब समझे उसका पिता कौन है। पागल, रोड पर जन्म लिया। वो अपनी कहानी बताता है कि बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो चाहते हो रोड पर हो, तुम्हारे बच्चे का बाप का नाम नहीं दुनिया जाने। तो उसने कहा कि जान चाहते हैं सर, रोड पर नहीं। उन्होंने कहा, तुम चाहते हो तो रोड पर भी पैदा हो सकता है, और तुम चाहो तो तुम्हारा बच्चा महल में भी पैदा हो सकता है। आज शंभुनाथ जोगी का बच्चा 20,000 महीने वाला स्कूल में पढ़ता है। कौन शंभुनाथ जोगी? जो रोड पर पैदा हुआ। बाप कौन है पता नहीं। ऋषि छबड़ा जी ने कहा था कि तू रोड पर पैदा हुआ, ये गलती आपकी नहीं, आपके बाप की है। लेकिन आपका बच्चा रोड पर पैदा होगा, ये गलती तुम्हारे बाप की नहीं, आपकी होगी। जब शंभुनाथ जोगी की कहानी बन सकती है, कहानी कैसे बनी शंभुनाथ जोगी की? कुछ और कारणों से नहीं।
शंभुनाथ जोगी की बस एक ही कहानी बनी। शंभुनाथ जोगी को कुछ आता नहीं था, वो सीख नहीं सकता था, लेकिन शंभुनाथ जोगी अंधा नहीं था। शंभुनाथ जोगी को बस एक ही बात आती थी कि कामयाब लोग चलते कैसे हैं। तो चलिए, शंभुनाथ जोगी उसी रास्ते पर चल पड़ा। आज शंभुनाथ जोगी कामयाब है। जब शंभुनाथ जोगी कामयाब हो सकता है, गोपाल चौधरी जी की इतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है, 3-3 लाख रुपए महीने की इनकम गोपाल चौधरी की हो सकती है, लाख रुपए की इनकम रमेश अग्रवाल की हो सकती है। जब कमलेश कामयाब हो सकता है उनका हिसाब, तो आप भी हो सकते हैं। करना क्या है? किसी भी क्षेत्र के कामयाब लोगों को गुस्सा नहीं आता। आप देख लीजिएगा, कामयाब लोग छुट्टी नहीं ढूंढते, और छुट्टी में भी काम ढूंढते हैं। अपने देश के, भारत के प्रधानमंत्री को देखे होंगे कि दुनिया में डंका बजता है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उनको छुट्टी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कामयाबी, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। कामयाबी कितने दिन में मिलती है? कामयाब बनने में कम से कम 20-25 साल लगेगा। लेकिन पहले जानना होगा कि कामयाबी कहते किसको है। आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की इनकम हो जाए तो कामयाबी नहीं है। कामयाब होना है तो 20-25 साल लगता है। किसी को देख लीजिए, चाहे बिरला हो, टाटा हो, अंबानी हो, या किसी को हो, चाहे गोपाल चौधरी की बात हो रही है, या रमेश अग्रवाल की, या कमलेश राय की, शुरुआती 5-10 साल तो पीछे का गड्ढा भरने में लग जाता है। इतना गड्ढा है पीछे कि उसको भरने में आपको लग जाएगा 5-10 साल। किस तरह की गड्ढा? बच्चा 500 के स्कूल में पढ़ता है, 5,000 वाले स्कूल में पढ़ाने में 5-10 साल लग जाएगा। आप छोटे से मकान में रहते हैं, बड़ा मकान बनाने में 5-10 साल लग जाएगा। आप बाइक पर चलते हैं, कार लेने में 5-10 साल लग जाएगा। ये छोटे छोटे गड्ढे हैं, गड्ढे हैं। आपका किस्त चल रहा है, उसको खत्म करने में 2-4-5 साल लग जाएगा। कामयाबी है कि जब आप सोए रहे और आपके लिए सोया हुआ समय भी काम करे। जब आपके पास पैसे हो, और आपका रखा हुआ पैसा जब आपके लिए काम करे, जब आपके पास विचार हो और आपका विचार आपके लिए काम करे, जब आपका व्यवहार हो, आपका व्यवहार आपके लिए काम करे, जब आपका संस्कार हो, आपका संस्कार आपके लिए काम करे। परसों कदम सर की मीटिंग थी पटना में। कदम सर ने कहा कि, एक बात कही मीटिंग के बाद, हम लोग बैठे थे होटल में। उन्होंने कहा, बहुत मीटिंगों में वो कह चुके हैं, कि उन्होंने कहा कि आरसीएम का उनका पहला इनकम 123 रुपये आया था। उन्होंने कहा कि पहला इनकम से लेकर आज तक उन्होंने आरसीएम में जो भी इनकम आया, उन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि आरसीएम में आज जितना उनको इनकम आता है पर मंथ, उससे ज्यादा उनको इनकम वह पैसा देता है जो आरसीएम से उन्होंने इकट्ठा किया है हर महीने। इसको कहते हैं कामयाबी। आरसीएम आपको मिला है, आरसीएम ऐसी कामयाबी देगी, ऐसी कामयाबी देगी कि आपका 2-4 साल आरसीएम में काम किया हुआ आपके बेटे को कामयाब बनाएगा। आपका 2-4 साल काम किया आपके नाती पोते को कामयाब बनाएगा।
आपका आज का 2-4 साल आपके नाम को कामयाब बनाएगा। और अंतिम बात यही कि कामयाब किसको कहते हैं? जब आपका काम नहीं, आपका नाम कामयाब, आपके नाम से लोग जाने, नाम लेते ही लोग कहें कि अरे बाप, ये तो बहुत कामयाब आदमी है, बहुत कामयाब आदमी। आपके बच्चे जब रोड पर चले तो आपके नाम से उनको पुकारा जाए कि देखो कितना कामयाब आदमी का बच्चा है। ये हो सकता है अगर आप चाहें तो। और जितने लोग आज चाहते हैं कि हमको कामयाबी मिले, आज मेरी और याद रखे हो या नहीं रखे हो, दो बात जरूर याद रखिएगा। फिर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना कि कभी बेईमानी नहीं किसी से और किसी बात की, और कभी गुस्सा नहीं किसी पर और किसी बात के लिए। अगर दो चीज आपके जीवन में आज कुछ आज सीखे या न सीखे, ये दो चीज नोट कर लीजिए। क्योंकि गुस्सा में क्या होता है, अगर आज आप लोगों ने देखा होता, छोटी सी बात पर वो 3 बच्चे अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको माँ कहेंगे, किसको पिता कहेंगे? क्योंकि माँ दुनिया छोड़कर चली गई और पिता को पुलिस ले गई। थोड़ा कल्पना कीजिए तो उन बच्चों के बारे में हुआ क्या था। छोटी सी बात पर छोटी सी गुस्सा, लेकिन 3 जिंदगी बर्बाद। वो बच्चे रो भी नहीं पा रहे थे डर से कि पापा को पुलिस पकड़ी है और माँ की लाश सामने है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, आप चाहें तो आपके पैरों पर अपना सर रख दें। किसी बात पर किसी से बेईमानी नहीं और किसी बात पर किसी से गुस्सा नहीं। अगर ये दो संकल्प आज ले लेते हैं तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। मेरी बात समाप्त हुई और राहुल जी से चाहेंगे हम, चाहे वीरेंद्र पाठक सर से चाहेंगे कि जो को होस्ट है उनसे थोड़ा सा फीडबैक ले लें अपना विचार रखते हुए। वीरेंद्र पाठक सर। जी सर, जी सर, जी सर। जी गुरुदेव। बिल्कुल, आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा। और कामयाबी के लिए जो आपने दो बातें बताई है कि बेईमानी किसी से किसी बात को लेके चाहे कुछ भी हो, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं कब ये दुनिया छोड़ना पड़ जाए, और दुनिया छोड़ने से पहले अगर आपने किसी का बेईमानी किया है तो बेईमान का ठप्पा तो जरूर लगेगा, और उसका परिणाम 7 पुश्तों को भुगतना पड़ेगा। और गुस्सा जब आता है तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब जाता है तो वो बहुत सारे निशान छोड़ के जाता है। तो इसलिए गुरुदेव और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि जीवन में कभी बेईमानी नहीं करूंगा, किसी से भी, किसी के लिए भी नहीं। और जीवन में कभी गुस्सा नहीं करूंगा, किसी से भी, किसी भी बात पे, और कभी नहीं। तो चलिए, और समय चूंकि 9 PM का भी हो रहा है, तो कुछ साथियों से फीडबैक ले लेते हैं। जी आनंद सर। जी धन्यवाद गुरुदेव। सर, आज का जो मीटिंग हुआ, यानी समझिए कि मीटिंग सिर्फ जो था आज की सर, दो बात पर थी। दो बात पर थी, और वही दो बात पकड़ के अगर हम लोग उसी रास्ते पर चले तो हर कोई सफल है। हर कोई सफल है। सिर्फ बातें हैं दो, यानी गुस्सा नहीं करना है,
किसी पर गुस्सा नहीं करना है और बेईमानी नहीं करना है। तो दो दो बात है, दो बात पर खाली हम लोग चले तो हर कोई सर कामयाब हो सकता है। आवाज नहीं आ रहा है सर जी। सर आपका माइक बंद हो गया। चले आगे बढ़े। ओ सर। जी जी जी। जी जी। जी लोकमान सर। जी गुरुदेव, सबसे पहले प्रणाम। जय सिंह। और गुरुदेव, ये जो दो चीज बताए गुरुदेव ना, ये बहुत मायने रखती है। जिसने अपनी जिंदगी में इन चीजों को दूर कर दिया, उनकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर। जय सिंह।